जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एंकर क्लासेस चैनल पर। तो जैसे कि हमारे मुहावरे और कहावतों की क्लास चली थी, तो आज भी अपना टॉपिक उसी का आगे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किसके, अभी तो हमारे मुहावरे ही चल रहे हैं। तो जो अगला जो मुहावरा आता है देखते हैं कौन सा आता है। तो पहला जो आता है वो आता है ऐबों पर पर्दा डालना। ऐबों पर पर्दा डालना। ऐबों पर पर्दा डालना मतलब कि अवगुण छुपाना। अवगुण छुपाना। अवगुण छुपाना। तो क्या हो गया, एवं पर्दा डालना मतलब क्या होता है, अवगुण छुपाना। इसी तरह अगला जो हमारा आता है वो होता है ऐंठ निकलना। क्या, ऐंठ निकलना। तो ऐंठ निकलने का मतलब क्या होता है, ऐंठ निकलने का अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है घमंड चूर होना। घमंड चूर होना। ऐंठ निकलने का अर्थ होता है घमंड चूर होना। एवं व पर्दा डालना मतलब कि अवगुण छिपाना। अगला आता है ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देने का मतलब होता है जानबूझकर संकट में पड़ना। जानबूझकर जानबूझकर संकट में पड़ना। संकट में पड़ना। तो ओखली में सिर देने का मतलब क्या होता है, जानबूझकर संकट में पड़ना। और एट निकलना मतलब होता है घमंड चोर होना। इस तरह अगला आता है ओछे की प्रीति। ओछे की प्रीति। ओछी की प्रीति बालू की। बालू की भीति। तो अगला मुहावरा क्या है कि ओछे की प्रीति और बालू की भीति। इसका अर्थ क्या होता है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता। क्या, कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। स्थायी नहीं होती है। तो ओछे की प्रीति और बालू की भीति का अर्थ क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। अगला आता है हमारा कि ओझाई करना। ओझाई करना। तो ओझाई करना का अर्थ होता है रूठे व्यक्ति को मनाना। रूठे व्यक्ति को मनाना। तो ओझाई करने का अर्थ क्या होता है, रूठे व्यक्ति को मनाना। ओछे की प्रीति बालू की प्रीति, क्या दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। अगला आता है ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका अर्थ होता है बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। पूर्ण नहीं होती। तो क्या, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती है। अगला आता है हमारा औने पौने में। औने पौने में औने पौने में बेचना, या बोले तो निकालना। इसका तो होता है घाटा उठाकर बेचना। क्या होता है, घाटा उठाकर बेचना। घाटा उठाकर बेचना। तो औने पौने में बेचना या निकालना, तो क्या, घाटा उठाकर बेचना। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या, और
और घर देखना। तो और घर देखना का अर्थ होता है दूसरे के यहाँ जाना, दूसरे के यहाँ जाना, दूसरे के यहाँ जाना। अगला था कंघी चोटी करना, कंघी चोटी करना। तो कंघी चोटी करना का अर्थ होता है श्रृंगार करना, श्रृंगार करना। कंघी चोटी करने का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार करना। अगला था कंधे से कंधा छिलाना, मिलाना नहीं छिलाना, कंधे से कंधा, कंधे से कंधे छिलाना। इसका अर्थ होता है भारी भीड़ होना। क्या? भारी भीड़ होना, भारी भीड़ होना। तो पहला क्या था हमारा? एबो पर पर्दा डालना, तो इसका क्या था? अवगुण छुपाना। ऐंठ निकालना तो घमंड चूर होना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर संकट में पड़ना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, दुष्ट व्यक्ति मित्रता स्थायी नहीं होती है। ओझाई करना, रूठे व्यक्ति को मनाना। ओछ लटे प्यास नहीं बुझती, मतलब कि बड़ी आवश्यकता से छोटी वस्तु, बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं हो सकती है। औने पौने में बेचना, तो घाटा उठाकर बेचना। और घर देखना, दूसरे के यहाँ जाना। कंघी चोटी करना मतलब श्रृंगार करना। कंधे से कंधा छिलाना, तो भारी भीड़ होना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो हमारा आता है मुहावरा, वो क्या आता है? अगला आता है ककड़ी कीड़ा, ककड़ी हीरा समझना। ककड़ी हीरा समझना का अर्थ होता है कि तुच्छ या फिर नगण्य समझना। क्या? तुच्छ या नगण्य समझना। तो क्या ककड़ी खीरा समझना का अर्थ क्या होता है? तुच्छ या फिर नगण्य समझना। अगला आता है कटी पतंग होना, कटी पतंग होना। तो कटी पतंग होने का अर्थ क्या होता है कि निराश्रित होना, निराश्रित होना। तो कटी पतंग होना मतलब क्या होगा? निराश्रित होना। अगला हमारा आता है कि कड़ी कड़ी का सा उबला होना, कड़ी का सा उबला होना। उबाल आना। इसका अर्थ होता है मामूली जोश,
क्या होता है? मामूली जोश। जो कढ़ी में जैसे उबाल आती है तो उसे क्या कहेंगे? मामूली जोश। इसी तरह हमारा अगला आता है कि कपोल, कपोल कल्पित। तो कपोल कल्पित मीन्स क्या होता है? कपोल कल्पित मीन्स होता है मन गढ़ंत। क्या होगा? मन गढ़ंत। तो कपोल कल्पित मीन्स क्या होगा? मन गढ़ंत। इसी तरह कड़ी का सा उबाल आना तो मामूली जोश होना, और कपोल कल्पित होता है मन गढ़ंत। इसी तरह अगला आता है क्या क्या ना करना। क्या क्या ना करना। तो क्या क्या ना करने का अर्थ होता है सब कुछ करना, सब कुछ करना, सब कुछ करना। अगला आता है काया पलट होना। काया पलट होना। तो काया पलट होने का मतलब होता है क्या? रूप बदल जाना, रूप बदल जाना। काया पलट होने का मतलब क्या होता है? रूप बदल जाना। क्या क्या ना करना मतलब सब कुछ करना। काला नाग। अगला आता है क्या? काला नाग। तो घातक व्यक्ति, घातक व्यक्ति। काला नाग मीन्स क्या होता है? घातक व्यक्ति। अगला था खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मतलब कुछ निर्णय ना हो सकना, कुछ निर्णय ना हो सकना। खटाई में पड़ने का अर्थ होता है क्या? कुछ निर्णय ना हो सकना। इसी तरह अगला आता है खार खाना। खार खाना। तो खार खाना का मतलब होता है चिढ़ जाना, चिढ़ जाना। खार खाने का अर्थ क्या होता है? चिढ़ जाना। अगला आता है खुशामदी टट्टू होना। खुशामदी टट्टू होना। खुशामदी टट्टू होने का मतलब होता है मुंह पर बड़ाई करने वाला, मुंह पर, मुंह पर बड़ाई करने वाला, मुंह पर बड़ाई करने वाला। खुशामदी टट्टू होना मतलब क्या था? मुंह पर बड़ाई करने वाला। अगला क्या होगा? गज भर की छाती होना। गज भर की छाती होना। तो गज भर की छाती होने का मतलब होता है अत्यधिक गर्व का अनुभव होना, अत्यधिक गर्व का अनुभव होना, अत्यधिक गर्व का अनुभव होना। गज भर की छाती होना मतलब क्या? अत्यधिक गर्व का अनुभव होना। इसी तरह अगला आता है गर्दन उठाना। क्या? गर्दन उठाना। तो गर्दन उठाने का मतलब होता है प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आता है, अगला क्या आता है? गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़।
गूंगे का गुण का मतलब होता है अकथनीय आनंद, अकथनीय आनंद। तो गूंगे के गुण का अर्थ क्या होता है? अकथनीय आनंद। इसी तरह हमारा अगला आता है घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना। तो घर फूंक तमाशा देखने का अर्थ क्या होता है? अपना नुकसान करके मौज, अपना नुकसान करके, अपना नुकसान करके मौज लेना, मौज लेना। तो घर फूंक तमाशा देखने का अर्थ क्या होता है? अपना नुकसान करके मौज लेना। इसी तरह अगला आता है घात लगाना। क्या? घात लगाना। मौज लेना, मौज उड़ाना, मौज उड़ाना। अगला हमारा क्या आता है मुहावरा कि घात लगाना। तो घात लगाने का अर्थ क्या होता है? अवसर की तलाश करना। किसकी? अवसर की, अवसर की तलाश करना, अवसर की तलाश करना। तो घात लगाना का अर्थ होता है अवसर की तलाश करना। अगला आता है घुल घुल कर, घुल घुल कर कांटा होना। घुल घुल कर कांटा होने का अर्थ क्या होता है? क्या? घुल घुल कर कांटा होने का अर्थ होता है कि चिंता के कारण दुर्लभ होना, चिंता के कारण दुर्लभ होना, ये दुर्बल होना, अगर दुर्बल होना। तो घुल घुल कर कांटा होना, चिंता के कारण दुर्बल होने यानी कमजोर होना। अगला जो हमारा आता है वो कहता है घोगा बसंत। घोगा बसंत। तो घोगा बसंत का अर्थ होता है वज्र मूर्ख, वज्र मूर्ख। घोगा बसंत का अर्थ होता है क्या? वज्र मूर्ख। और लास्ट हमारा आता है चोला दबाना, सॉरी चोला बदलना। इसका अर्थ होता है नया रूप बनाना, नया रूप, नया रूप बनाना। तो क्या था? गूंगे का गुण अकथनीय आनंद, घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, घात लगाना, अवसर की तलाश करना, घुल घुल कर कांटा होना, चिंता के कारण दुर्बल होना, भोगा पसंद मतलब वज्र मूर्ख, चोला बदलना तो नया रूप ले बनना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं किसकी? ये हो गए हमारे मुहावरे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में होगा, इस क्लास में आप बात करेंगे कहावतों की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं, ये हो गए मुहावरे हमारे। अब बात करते हैं किसकी, कहावतों की। कहावतें, तो कहावतें, वो थे मुहावरे। अब बात करते हैं किसकी, कहावतें की। तो इसमें पहली कहावत क्या आती है कि अकेला हंसता, अकेला हंसता, अकेला अकेला हंसता भला ना रोता, भला ना रोता। तो पहली कहावत क्या है कि अकेला हंसता भला भला ना रोता। इसका अर्थ क्या होगा कि सुख दुख में साथी होने चाहिए। सुख दुख में, सुख दुख में साथी होने चाहिए, साथी होने चाहिए। तो अकेला हंसता भला ना रोता का अर्थ क्या होगा, सुख दुख में क्या, साथी होने चाहिए। अगला आता है अटका बनिया, अटका बनिया, अटका बनिया दे उधार, दे उधार। तो अटका बनिया दे उधार का अर्थ होता है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। क्या, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो अटका बनिया दे उधार मतलब दबाव पड़ने पर क्या, सब कुछ करना पड़ता है। अगला आता है हमारा अटकेगा सो भटकेगा, अटकेगा सो भटकेगा। तो अटकेगा सो भटकेगा अर्थ क्या होता है कि अटकेगा सो भटकेगा, अटकेगा सो भटकेगा दुविधा या सोच विचार में पड़ने पर, दुविधा या सोच विचार में पड़ने पर, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से, सोच विचार में पड़ने से काम। तो अटकेगा सो भटकेगा अर्थ क्या होता है, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। तो अटकेगा सो भटकेगा अर्थ क्या, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। अटका बनिया दे उधार, दाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। इसी से अगला आता है हमारा अगला था अढ़ाई हाथ की ककड़ी, अढ़ाई हाथ की ककड़ी, अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज, नौ हाथ का बीज। तो अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज का मतलब होता है क्या, अनहोनी बात, अनहोनी बात। तो क्या होगा, अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज का मतलब होता है अनहोनी बात। इसी तरह अगला आता है अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला तो इसका अर्थ होता है संसाधन की कमी से, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए का अर्थ क्या होता है, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अगला आता है हमारा क्या, अपना तोता, सॉरी अपना, अपना तोसा अपना भरोसा, अपना तोसा अपना भरोसा। तो अपना तोसा अपना भरोसा का अर्थ होता है अपने पास रखी वस्तु, अपने पास रखी वस्तु या चीज पर ही, चीज पर ही। तो अपना तोसा अपना भरोसा मतलब अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है।
पर ही भरोसा किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो अपना तोसा, अपना भरोसा, अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। अगला आता है अपना, अपने दही का कोई, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। इसका मतलब होता है क्या? अपनी वस्तु को कोई खराब नहीं बताता या फिर बुराई नहीं करता, अपनी वस्तु की कोई बुराई नहीं करता, वस्तु की कोई बुराई नहीं करता। तो अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, मतलब अपनी वस्तु की कोई बुराई नहीं कर सकता। हम हो या आप, कोई भी अपनी वस्तु या अपनी चीज को कोई भी बुरा नहीं बताएगा, कितनी भी खराब हो लेकिन बताएगा तो अच्छा ही बताएगा। तो वही बोला गया कि अपने दही की कोई बुराई, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, तो अपनी वस्तु की कोई भी बुराई नहीं करता है। इसी तरह अगला आता है हमारा, अपनी पगड़ी, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो इसका मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ होती है, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब क्या? अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। अगला आता है, आग खाएगा, क्या? आग खाएगा, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, तो अंगार उगलेगा। तो आग खाएगा तो अंगार उगले का अर्थ होता है बुरे काम का बुरा फल। क्या? बुरे काम का, बुरे काम का बुरा फल, बुरे काम का बुरा फल। तो आग खाएगा तो क्या अंगार ही उगलेगा, तो बुरे काम का क्या? बुरा फल। अगला आता है, आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं। तो आग बिना धुआं नहीं है, मतलब हर चीज का कारण अवश्य होता है, हर चीज का कारण, कारण अवश्य होता है, अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, जब तक उसका कारण नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। तो आग बिना धुआं नहीं है, तो हर चीज का कारण अवश्य होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला हमारा क्या आता है, अगली कहावत क्या आती है कि आज का बनिया कल का सेठ। आज का बनिया कल का सेठ। तो आज का बनिया कल का सेठ मतलब क्या, निरंतर कार्य में प्रगति, निरंतर कार्य करने से तो क्या आज का बनिया कल का सेठ, इसका मतलब होता है निरंतर कार्य करने से, निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है, व्यक्ति प्रगति करता है। तो क्या था, आज का बनिया कल का सेठ, निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। अगला आता है कि आदमी की दवा आदमी है। आदमी की दवा आदमी है। क्या है, आदमी की दवा आदमी है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य ही मनुष्य, मनुष्य ही या फिर मनुष्य की सहायता, मनुष्य की सहायता मनुष्य ही करता है, मनुष्य ही करता है। तो क्या है, आदमी, आदमी, आदमी की दवा आदमी है। तो मनुष्य की सहायता मनुष्य ही करता है। अगला हमारा आता है कि आदमी बसे, आदमी बसे और सोना कसे। बसे और सोना कसे। तो आदमी बसे और क्या, आदमी बसे और सोना कसे, इसका मतलब होता है साथ रहने पर मनुष्य की और, साथ रहने पर, साथ रहने पर मनुष्य की और। तो क्या था, आदमी बसे और सोना कसे, इसका अर्थ क्या होता है कि साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर, मनुष्य की कसौटी पर और सोने, मनुष्य की कसौटी पर और मनुष्य की और कसौटी पर सोने, सोने की परख होती है, सोने की परख होती है। इसी तरह हमारा अगला आता है क्या, आठ कन्नौजियां, आठ कन्नौजियां, आठ, आठ कन्नौजियां नौ चूल्हे। आठ कन्नौजियां नौ चूल्हे का अर्थ होता है मेल में ना रहना, या फिर मेल से ना रहना। तो क्या, आठ कन्नौजिया और नौ चूल्हे का अर्थ होता है कि मेल से ना रहना। अगला आता है हमारा आठ बार और नौ त्योहार। आठ बार और जब आठ बार नौ त्योहार, आठ बार नौ त्योहार का अर्थ होता है मौज मस्ती का जीवन, मौज मस्ती का जीवन, मौज मस्ती का जीवन। तो आठ बार नौ त्योहार क्या होता है, मौज मस्ती का जीवन। इसी तरह अगला आता है आपका काज, आपका काज महाकाज, आपका काज महाकाज, मतलब कि अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयस्कर है। अपना कार्य स्वयं करना ही, स्वयं करना ही श्रेयस्कर है। तो क्या होगा, आपका काज महाकाज मतलब अपना कार्य स्वयं करना ही क्या है, श्रेयस्कर है। अगला था इक नागिन, इक नागिन अरु पंख लगाई, अरु पंख लगाई,
एक नागिन अरुपंख लगाई, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी, एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी, दूसरा दोस्त भी। तो एक नागिन अरुपंख लगाए, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी। अगला आता है इधर ना उधर, इधर ना उधर, इधर ना उधर, यह भला किधर, यह भला किधर। तो इधर ना उधर, यह भला किधर, मतलब कि विपत्ति का आ जाना, विपत्ति का आ जाना। इधर ना उधर, ये भला किधर, मतलब विपत्ति का आ जाना। अगला था ईंट के पीछे, ईंट के पीछे कर, मतलब टाल देना, टाल देना। अगला था हमारा क्या कि उगरे अंत ना होए, उगरे अंत ना होए निभाऊं, उगरे अंत ना होए आओ, मतलब भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित है, भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित है, दुर्गति निश्चित है। तो क्या है कि उगरे अंत ना होए निभाओ, मतलब भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।